नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया लाइव में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनीता खबर लहरिया से। तो इस समय बुंदेलखंड में बारिश नहीं हो रही है, किसान बहुत ज्यादा परेशान है। जो खेती बोए हुए हैं तो कुछ खेती बाहर जामी ही नहीं, कुछ धान लगाए हुए तो वो पूरा सूख गई है, एक भी बचा भी नहीं है। तो इस तरह की स्थिति है, जबकि किसानों को किसानी से ही घर खर्च चलता है, शादी विवाह उसी से करते हैं, यदि कोई बीमार हो गया उसी से इलाज करवाते हैं। तो किसान का सहारा ही टूट गया, क्योंकि इस साल खेती होने वाले नहीं है, एक भी बारिश नहीं हो रही है। यहाँ पानी की भी बहुत ज्यादा समस्या है, इस कारण से खेती के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो हमारे पीछे कुछ किसान खड़े हुए हैं, आइए चलते हैं, इनकी बातों से सुनते हैं कि किसानी से मतलब क्या क्या इनके घर खर्चे चलते हैं। जी दादा, आपका क्या नाम है? मेरा अमृतलाल सिंह। तो इस समय खेती किसानी का क्या हाल चाल है? खेती किसानी ना तो हमारे पास बोर ही है, दूसरे के सहारे रहते हैं। हमारा बजरा बोए तो सूख गया, थोड़ा थोड़ा ही इधर बचा है, धान है तो सूख गया। इसी के सहारे हमारा बाल गोपाल सब पालन होता है। और जब फसल नहीं होगी तो हमारे पास कोई सहारा नहीं है। कितना बीघा खेती है आपकी? हाँ, 10-11 बीघा। कितने परिवार का खर्च चला? 10। हेलो, अब क्या होने वाला है? अब तो सब तराई मची, पानी पीने हाँ को बताएंगे पेयजल हो की रहा है। बताएंगे ना। ठीक भाई, ठीक। जी भैया, आपका क्या नाम? मेरा नाम लौकुश सिंह पटेल है। तो इस समय किसानी की क्या स्थिति है? किसानी की स्थिति देख लीजिए कितनी बदहाल हो चुकी है। ठीक किसी से सारा घर का परिवार चलता है, किसी के सहारे दवा, पढ़ाई, घर खर्च पूरा चलता है। देख लीजिए क्या स्थिति है खेतों की, आप स्वयं देख लीजिए। वैसे क्या क्या बोए थे? कौन कौन से? हम तिली बोए थे, अरहर बोए थे, सब सूख गई, अरहर तक सूख गई। अब इसके अलावा कौन सी फसल? अब धान के खेत में आप खड़े हैं, अब क्या है। कितना बीघा खेती है आपकी? 13 बीघे। तो क्या आगे संदेश देना चाहते हैं? हम सरकार संदेश से क्या मांग है? सरकार से ही संदेश देना चाहते हैं कि अब देखो या सूखा घोषित करें, और नहीं तो क्या होगा आगे, या तो पानी की या व्यवस्था पानी करो। की व्यवस्था करवाएं। पानी की कोई व्यवस्था है नहीं। जो अपने बोर वाले हैं वो अपना 2-4 बीघे बोए हैं तो वो अपना सींचेंगे, बाद में हमारा सींचेंगे, पहले अपना थोड़ी नहीं सींच देंगे। तो कितना प्रतिशत किसान खेती के सहारे रहते हैं? यहाँ की इस ग्राम सभा उंझर में 98% किसान खेती से आश्रित है। किसानी से ही खर्च। किसानी से ही खर्च है। 4-6 सर्विस है गाँव हमारे, बस हो गया। 4-6 सर्विसें हैं, इसके अलावा कोई सर्विस यहाँ नहीं। किसानी के अलावा हमारे पास कोई चारा ही गांव की मतलब आबादी के अनुसार 98% किसानी जमीन के सहारे भी है। देखिए किस तरह से ये देख लीजिए, धान है, सूख रहा है, बिल्कुल है ये। तो ये देखिए दोस्तों, किस तरह से पूरा फसल सूख गई है। ये धान की फसल है, ये देखिए हाथ में लिए हुए पूरा सूख गई है। देखिए, एक भी धान में जो है कोई दम नहीं रहेगा। जी भैया, आपका नाम और परिचय? गोरेलाल मेरा नाम है, ग्राम उंझर है। और इस समय किसान इतना परेशान है। पहली बात तो पेयजल का जो यहाँ पे सिस्टम है वो बोर भी भर चुका है, उसमें से पानी भी नहीं आ रहा है। प्लस जो खेती है हमारे पास बोर है नहीं, बगैर बोर के लोग जब अपना सींच लेते हैं तब अगला व्यक्ति को पानी मिलता है। इसके बाद भी हमारी पूरी किसानी बर्बाद हो गई। तिली बोया, हमारी तिली भी नष्ट हो गई, धान बोए, धान भी नष्ट हो गया, बाजरा बोया, बाजरा भी एकदम नष्ट हो गया, और अरहर है, अरहर भी नष्ट हो चली जा रही। जानवरों के लिए चारा भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। प्रधान से अगर कहा जाए कि नल बनवाइए तो कहता है मैं किसी के जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरे खाते में बजट नहीं है। किसानी के लिए भी बताइए। किसानी के लिए ये समस्याएं हैं। और किसान में किसी बोर वाले से कहते हैं जब हमारी इच्छा होगी जब देंगे, पहले हम अपना सींचे कि तुम्हारा सींचे। कब से बारिश नहीं हुई? आज ये मान के चलिए 15 दिन से ऊपर हो गया है, इससे कम नहीं है। क्या उम्मीद करके खेती की है? क्या अरे हो हमने गया? तो उम्मीद किया था कि ईश्वर ने पानी देगा, बढ़िया कायदे से खेती करेंगे। अब मान के चलिए कि 98% हम लोग किसान हैं। हमारे यहाँ कोई ज्यादा बिजनेस नहीं है, ना कोई हमारे पास व्यवसाय है। खेती के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। समस्या इस बात की है, इसीलिए हम लोग उलझे हुए हैं। हमारे बाल बच्चे कैसे खाना खाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे उनको पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे। जानवरों के लिए चारा भी नहीं है, चारा भी खत्म हो चुका है। किसान करे तो करे क्या? क्या होना चाहिए इसमें? किसान को या तो हमें पानी दे की सुविधा कराएं, या तो कुछ ना कुछ हमें अनुदान में दें। कितने परिवार का किसान इस तरह से उठाते हैं? अब हम लोग मान के चलिए 15 लोग हैं हम लोग। कितना बीघा खेती है? हमारे पास 10 बीघे है, 5 बीघे हमने बाकिया के लिए हैं, 15 बीघे खेती करते हैं। इसके बाद भी पूरा नहीं होता है, किसी न किसी तरह अपना बसेरा करते हैं।
इस तरह की कहानियां हैं। किसान किस किस तरह से समस्या से झेलते हैं? कहीं बहुत अन्ना किसान जानवर झेलता है, नहीं कैसे होला। करे। इसके बाद भी जर है, बुखार है, बच्चों की दवा है, फीस है, कुछ भी बहुत कुछ लगता है। इसके बाद भी अगर स्कूल भी हम जाते हैं तो टीचरों को बोलते हैं कि भाई साहब शिक्षा कायदे से दीजिए, तो लोग कहते हैं कि हमें 10,000 मिलता है, 10,000 में हमारा नहीं पूरा होता है। इस तरह के लोग बाग हमें धमकियां देते हैं। तो किसानी के लिए बोलिए भैया, किसानी के लिए मतलब नहीं होगी तो क्या हाल किसानी होगा? भी नहीं होगी तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, जो हमारे जानवर है वो भी मरेंगे। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं आप बताइए। क्योंकि इसीलिए हम आप लोगों को बुला करके यहाँ दिखाएं कि देख लीजिए हमारी फसल ये इस हालात में है। आपको अभी आगे चल के और बाजरा की भी खेती आपको फसल दिखा देते हैं। जी दादा, आपका क्या नाम है? कैलाश। कितना खेती किए हुए हैं आप? 8 बीघा। क्या बोए हैं? अरहर है, जोंढी है, धान है, सब सूख गई। पीपर के बगल जरा में भैया। क्या हालत है उस खेती की? अब सब सूख गई। कितना लागत लगाए थे उसमें? उसमें अब जोताई दिया ट्रैक्टर। अब तुम्हारे खेत में हो जा नहीं, ट्रैक्टर वाला तो ले गया। 10 घंटा धान में दिया पानी, हुआ सिंचाई ले गया। बिया मोलहा धान का, बाजरा का डाया, टिली और अरहर। घर में आया नहीं, घर से चला गया। 10-20 हज़ार खर्चा किया। और लड़कियां पढ़े जाते हैं, गदे लो इनके पैसा नहीं मास्टर डालता। इनको डांटते हैं कि आप ड्रेस बनवा के लाएं। लड़कियों की फीस लगती है। खेती के चक्कर में हाँ, बच्चों की भी हाँ। नहीं देखभाल और करता का? है। आगे स्थिति क्या होगी दादा? अब आगे स्थिति यही से ज्यादा भट्ट हो गई। हमारा गोली दवाई करी थी इलाहाबाद जानकी कुंड के। अब तुम्हारे दुआरे जब तुम्हारा हाथ पैर में जब तो खाक देवा करी दाया लगी आओ। इससे ज्यादा सरकार अब क्या कर चाहती? हाँ, आप भी बोलिए। जी, आपका क्या नाम है? राजमन। क्या स्थिति है इस समय बुंदेलखंड में खेती की? बुंदेलखंड में खेती की बिल्कुल स्थिति खराब है। क्यों? यहाँ एक भी पानी नहीं हो रहा है 1 महीने से। जो भी धान लगाई गई वो नष्ट हो गई, बाजरा बोया गया वो दोबारा नष्ट हो गया। पानी कहीं है नहीं। बोर भी जो है वो भी नहीं चल रहे हैं। जिससे है वो अपना पहले कर रहा है, बाद में हमें दे रहा है। उसमें भी हमारे पास खेती नहीं है। मर्जियाँ की खेती करते हैं, मजदूर हैं तो परेशान हैं। क्या करे सरकार? समय नरेगा तो उसको भी प्रधान ने बंद कर दिया। कोई रोजगार भी नहीं है। कोई रोजगार उससे भी पेट नहीं रोटी है। चले। 2 साल से नरेगा की जगह यहाँ जीसीबी चलवा रहा प्रधान। इसकी वजह से हम गरीबों की तो और यहाँ बिल्कुल स्थिति गंभीर है। सारे धान लगे हुए थे। यहाँ सारे धान कब लगे हुए लगवाए थे। थे? ये 15 दिन हो गए लगवाए, 15-20 दिन हो गए। क्या सोच के खेती किए थे? क्या हो गया? खेती किए थे कि हमारे पास नहीं है, मान लो अधिया की बटाई की दूसरे को लेके करते हैं तो अच्छे से पैदा करेंगे, हमारा किसान भी खाएगा, हम भी खाएंगे, हमारे बच्चे खुशहाल रहेंगे। बंधान में भी पानी नहीं। वहाँ अब आज न बंधान में पानी है न यहाँ बोर में पानी है। अब ये सूख गई। हम किसी से कर्ज लेके ब्याज पे रुपया लगाए इसमें, अब वो हमसे ब्याज भी लेगा, रुपया भी कितना लेगा। कर लिए? कर्जा 20,000 ले खेती के लिए। हमारे नाम खेती भी नहीं है कि मान लो सरकार भी हमारी कोई मदद कर देगी। बटाई पे लिए थे? बटाई पे लिए थे। उधर नरेगा भी हमारा 2 साल से बंद है। उसमें इसके अलावा क्या काम करते हैं किसानी के अलावा? किसानी के अलावा जो टाइम बचा तो नरेगा में करते रहे, नहीं जंगल से लकड़ी ला के बेचते रहे हैं अपना। अब जीसीबी उसकी जगह नरेगा के चल रही 2 साल से कंटिन्यू। और वो भी जो पैसा निकल रहा दूसरे के खाते से निकल रहा। मतलब गरीब मजदूर के खाते से अभी पैसा भी नहीं निकाला जा रहा है। फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए हैं। तो यहीं
पे अपना लाइव समाप्त करती हूँ। जिस उम्मीद से किसान खेती किसानी किए हुए थे कि किसानी से ही उनका पूरा सहारा था, घर का खर्चा, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, दवा दर्पण और शादी ब्याह, लेकिन वो उम्मीद किसानों की टूट चुकी है। किसान हर तरह से मारे जाते हैं, कहीं अन्ना जानवर से, कहीं ओला वृष्टि से, कहीं झूरा से, कहीं किसी चीज से, हर तरह से किसान परेशान होते हैं। कभी कभार किसानी हो जाती है, लेकिन किसान हर तरह से जूझते रहते हैं। तो इस तरह के इस साल बुंदेलखंड में बारिश नहीं हो रही है। किसान बहुत उम्मीद करके किसानी किए। देखिए हमारे पीछे के धान लगाए हुए हैं, ये पूरी सूख चुकी है। इसमें कितना लागत लगा होगा, पहले इसको जुतवाए, फिर इसके बाद बेड़ तैयार किए, लगवाई दिए, बहुत ज्यादा किसानों के पैसा खर्चा हो गया, लेकिन उम्मीद नहीं है कि उनके घर में अनाज जाएगा। तो इस तरह की स्थिति है कि घर से लग गया लेकिन घर में कुछ नहीं जाएगा। तो यहीं पे अपना लाइव समाप्त करते हैं, अगले मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे।